सेट थ्योरी 8वीं जमात के तीसरे सबक में खुशामदीद। आज हम अहम सेट और उनकी अलामतों के मुतालिक जो हमारा पिछले मौजू पे लेक्चर थे और सबक थे उन्हीं को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम एक बड़े अहम सेट और उसकी अलामत और उस सेट की बात करेंगे और उसका नाम है नातिक आदात का सेट। नातिक आदात के सेट को अंग्रेजी में रैशनल नंबर कहते हैं। रैशनल का लफ्ज जो है वो बुनियादी तौर पे रेशो से निकला है, जिसको उर्दू में निस्बत कहते हैं। निस्बत का मतलब ये है अगर दो अदद के दरमियान कोई निस्बत हो, मसलन लंबाई है और चौड़ाई है उसके दरमियान निस्बत है, तो हम उसको तकसीम की शक्ल में भी लिख सकते हैं। वरना लिखा जाता है ए निस्बत बी को हम ए तकसीम बी भी लिख सकते हैं। तो इस वजह से ये रेशो से ये लफ्ज रैशनल निकला है और उर्दू में इसको नातिक आदात का सेट कहते हैं। सवाल ये है कि जो हम अभी बाद में बात करेंगे कि नातिक आदात के सेट को क्यों 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 से जाहिर किया जाता है, क्यों, लेकिन इससे पहले हम नातिक लफ्ज की बात करते हैं। नातिक का लफ्ज नुत्क से निकला है। नुत्क यानी बोलने वाला, शऊर वाला या जुजियात और कुलियात की समझ रखने वाला। इससे हमें ऐसा अंदाजा होता है कि नातिक आदात में जुजियात भी शामिल हैं। और दूसरा सवाल ये था, तो पहले हम इसकी जो तारीफ की तरफ चलते हैं और फिर हम इस तरफ जाएंगे कि इसको क्यों से क्यों जाहिर किया जाता है। तो सबसे पहले नातिक अददात के सेट की तारीफ। क्यू जो कि हमने कहा कि नातिक आदात से जाहिर किया जाता है, क्यू बराबर है ए तकसीम बी। और ये जो लंबी लाइन है इसको हमने पढ़ते थे ऐसे, ये पुराने हमारे जो सबक रिकॉर्ड हुए हैं यूट्यूब पे उसमें ये बयान किया गया है। पहले मैं इस पूरे इसको एक दफा पढ़ लेता हूँ। क्यू ऐसे तमाम सेट्स के अरकान पे मुश्तमिल है जिनको हम रेशो की शक्ल में, तनासुब की शक्ल में, ए तकसीम बी की शक्ल में लिख सकें। और क्या उसकी कंडीशन है, क्या उसकी शराइत है? इसकी दो शराइत हैं। सबसे पहले ये है कि ए और बी जो है वो रुकन हो सही आदात के, यानी कि इसका मतलब ये हुआ सही आदात का सेट जो हमने पहले पढ़ा है वो मस्बत भी हो सकता है और मनफी भी हो सकता है। तो ये मनफी भी हो सकता है, लेकिन सही आदात के सेट में एक अदद जीरो भी है, वो नहीं बी में हो सकता। मैं इसको एक दफा लिख के बता देता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये लिख सकते हैं, मसलन 3/4 ये एक नातक अदद है, लेकिन आप 3 तकसीम जीरो नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि कोई भी नंबर जब जीरो से तकसीम होता है तो वो फिर एक अननोन हो जाता है, जिसका पता नहीं लगता। उसको हम इन्फिनिटी भी कहते हैं, जिसको उर्दू में लामतनाही कहते हैं। लेकिन सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि कोई भी नंबर अगर मैं ए कह दूं और वो उसको जीरो से तकसीम कर दें तो वो एक लामुतनाही नंबर हो जाता है, जिसको हम जानते नहीं हैं, या लामहदूद नंबर हो जाता है, मगर हम उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। इसलिए ये तारीफ ये कहती है नातिक अदद वो हैं जो तकसीम की शक्ल में लिखे जा सकते हैं, और जो तकसीम में इनके ए और बी है वो सही आदात का सेट होना चाहिए, सही आदात के रोकन होने चाहिए। लेकिन बी जो है जो जिससे तकसीम किया जा रहा है वो जीरो नहीं हो सकता। अब इससे एक बड़ी जो है दिलचस्प बात हो गई। इसका मतलब यह है कि हम तमाम नंबर जो हैं वो नातिक समझेंगे। मसलन 3, क्यों? क्योंकि 3 बुनियादी तौर पे 3 तकसीम 1 है, इसका मतलब है ये नातिक अदद है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि 0.2 ये भी नातिक है। क्यों? क्योंकि ये बराबर है 2/10 के, तो ये भी नातिक है। -1 भी नातिक है क्योंकि ये बराबर है -1 तकसीम 1 के। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नातिक आदाद हैं ये बहुत बड़े आदाद हैं। अभी एक सवाल जो पिछला था जो रह गया था कि क्यों से क्यों बताया जाता है, जाहिर किया जाता है नातिक, उसकी वजह यह है क्यू का लफ्ज, और मैं इसको जो है नीले रंग से लिखता हूँ, कोशंट से आया। QU कोशंट। कोशंट अंग्रेजी में तकसीम का जो जवाब आता है उसको कोशंट कहते हैं, तकसीम के जवाब को। तकसीम, बल्कि मैं इसको जरा बेहतर लिखता हूँ, तकसीम का जवाब, उसको कोशंट कहते हैं। मसलन अगर आप कहें 3/4 जो हमने अभी किया, तो 3/4 जो है वो बराबर होगा, मैं इसको लिख भी देता हूँ,
0.75 के। तो ये कोशेंट है जो तकसीम के बाद जवाब आता है। इसलिए जो है नातक आदाद को, या जिसको अंग्रेजी में रैशनल नंबर कहते हैं, क्यू के साथ जाहिर किया जाता है। अभी हमने बात की कि इससे हमें अंदाजा हुआ कि नातिक आदाद जो हैं उनके अंदर जुजियात भी हैं। जैसे ये मिसाल मैंने दी 0.2, 0.3। इसका मतलब ये हुआ कि ये काफी बड़ा सेट है। अब हम इसको एक चीज से देखते हैं। हमने अपने पिछले असबाक में पढ़ा है कुदरती आदाद जिसको n से जाहिर किया जाता है, वो है 1, 2, 3। उसके बाद मुकम्मल आदाद का सेट है जो कि जाहिर किया जाता है 0, 1, 2, 3 से। तो वो इससे बढ़ा, इसलिए मैं एक दायरे में मैंने कुदरती आदाद लिखा। उसके बाद मैंने, क्योंकि वो कुदरती आदाद जो है वो मुकम्मल आदाद का तहती सेट है, इसलिए मैंने ऊपर ये नीले रंग में मुकम्मल आदाद भी रख दिया। क्यों? मुकम्मल आदाद के सेट में 0 ज्यादा है कुदरती आदाद से। उसके ऊपर मैंने एक और दायरा बनाया है जो सही आदाद का सेट है, क्योंकि वो इस मुकम्मल आदाद जो है वो तहती सेट है सही आदाद का। और सही आदाद हमें पता है वो मुकम्मल, इसको अंग्रेजी में इंटीजर कहते हैं, z के साथ जाहिर किया जाता है इसको। और यह है 0 जमा 1 जमा 2, और ये लामुतना ही चलते रहे हैं। इसी तरह -1, -2, -3 और इसी तरह चल रहे हैं। तो हम देखें ये मुकम्मल आदाद जो है वो सही आदाद के 33 सेट है। और उसके बाद हम ये कहते हैं कि ये जो नातिक आदाद है ये इससे भी बड़ा है। तो जो सही आदाद है वो भी इसके नीचे है, क्योंकि अभी हमने बात की थी कि कोई भी सही अदद, और सही अदद में इशारिया नहीं शामिल, ये हमें पता है। तो अगर मैं कहूँ -2, तो ये -2 एक नातिक अदद है, क्योंकि ये -2/1 लिखा जा सकता है। तो हमें पता लगा कि नातिक आदाद जो हैं वो सही आदाद के भी सुपर सेट हैं, या सही आदाद जो है वो नातिक आदाद का तहती सेट है। अब एक सवाल आपके ज़हन में आता होगा कि ये तो हर अदद जो है वो नातिक है, गैर नातिक अदद भी कोई है? ये तो नातिक अदद तो लग रहा है जैसे एक यूनियन सेट है, सुपर सेट है जिसके अंदर हर एक चीज है। नहीं, बुनियादी तौर पे गैर नातिक अदद भी हैं, हम उनकी बात कर लेते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा, वो चीजें जो अभी हमने नहीं पढ़ी लेकिन आगे हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहली जो चीज है वो जुज़रुल मुरब्बा है, जिसको अंग्रेजी में स्क्वायर रूट कहते हैं, और इसको इस शक्ल के साथ जाहिर किया जाता है। और स्क्वायर रूट का क्या मतलब है? अगर आप देखें 16 का स्क्वायर रूट या जज़रुल मुरब्बा 4 होता है। 4 का मतलब यह है कि 4 को अगर आप 4 से ज़रब दें तो वो 16 आ जाता है। तो लेकिन आमतौर पे एक और चीज देखने की है, अगर -4 को भी -4 से ज़रब दें तो भी जवाब जमा 16 है। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे प्लस, मस्बत और मनफी लिख देंगे। क्यों? क्योंकि अगर -4 को भी -4 से ज़रब दें तो 16 आता है। इसलिए जो 16 का जज़रुल मुरब्बा है वो मस्बत 4 भी है और -4 भी है। इसकी तारीफ हम देख लेते हैं। अगर a का जज़रुल मुरब्बा मस्बत -b है तो a का जो मतलब ये है, तो a का जज़रुल मुरब्बा b है। मैं इसको ठीक कर देता हूँ, ये थोड़ा बल्कि मैं मिटा के ठीक कर देता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम b को ज़रब देंगे तो वो, मैं इसको ठीक कर देता हूँ, ये थोड़ा सा तो a का जज़रुल मुरब्बा b है, इसका प्लस माइनस b है। इसका मतलब ये है मस्बत मनफी के इन दोनों को अगर ज़रब दें तो ये ए जवाब आएगा। अब मसला ये है, बात लफ्ज जो है जज़रुल मुरब्बा के वो ए बटा की शक्ल में नहीं लिखे जा सकते। मसलन जज़रुल मुरब्बा 2, ये लाजमी बात है इशारिये में जवाब आएगा, लेकिन ये चलता रहता है क्योंकि इसको हम किसी भी बटा की शक्ल में नहीं लिख सकते। तो इस वजह से इसको ये एक गैर नातिक मैं इसको जरा हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो है जज़रुल मुरब्बा 2, ये एक गैर नातिक अदद है। इसी तरह एक और बड़ी मशहूर मिसाल है जिसको हम पाई कहते हैं। पाई का लफ्ज भी जो अदद भी जो है ये इस्तेमाल होता है मिसाल के तौर पे दायरे का रकबा पता करने में। हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। बुनियादी तौर पे इसकी जो अदद है पाई का वो 3.14, वो 1.592, और ये लामुतनाही है और ये बदलते रहते हैं। आम तौर पे हम रियाजी में इसको पाई को 22/7 और तकरीबन कह देते हैं ये इसके बराबर है।
हकीकतन पाई भी एक गैर नातिक अदद है। ये हमने तकरीबन लिखा है, जैसे हम कहें कि 1 मीटर की कोई अ, लंबाई हो और वो उसके बिल्कुल करीब हो तो हम कह देते हैं कि जी ठीक है, ये 1 मीटर लंबा है, लेकिन हकीकतन वो 1 मीटर से हो सकता है थोड़ा सा कम हो। तो इस तरह पाई हम कहते हैं कि 22/7 के बराबर है। ये तकरीबन बराबर करके हमारे ज्यादातर जो हमारी जो भी मैथ में, रियाजी में हमारी कैलकुलेशंस हैं उसमें ये आ जाता है, उसमें ये पूरा का हो जाता है। लेकिन हकीकतन ये 22/7 के बराबर नहीं है, बल्कि जैसे यहाँ लिखा गया है ये तकरीबन बराबर है। ये जो शक्ल दिखाई गई है इसका मतलब है तकरीबन। हकीकतन पाई भी गैर नातिक अदद है। गैर नातिक अदद लाजमी बात है, कुछ थोड़े हैं लेकिन हैं जरूर। तो इसके साथ ही हम आज के सबक को खत्म करते हैं। मैं एक दफा आज के सबक में जो हमने पढ़ा है उन उसका इयादा कर देता हूं, क्योंकि आज का सबक बड़ा मजे का सबक था। सबसे पहले हमने ये समझा है कि नातिक आदात का सेट कौन सा सेट होता है, वो सेट जो कि तकसीम की शक्ल में लिखा जा सके। इसकी तारीफ ये है कि ए तकसीम बी, जहां ए और बी दोनों सही आदात हों और बी जो है वो जीरो ना हो, तो ये नातक आदत होता है। और इसको हम क्यू से जाहिर करते हैं। क्यू का काम लफ्ज जो है अंग्रेजी के लफ्ज कोशंट से आया है, और नातक का लफ्ज नुत्क से निकला है, जुजियात व कुलियात के साथ। फिर हमने इन मुख्तलिफ सेट्स के आपस में रिश्ते को देखा। कुदरती अदात जो हैं वो मुकम्मल अदात के तहती सेट हैं, मुकम्मल अदात सही अदात के तहती सेट हैं, और सही अदात जो है वो नातिक अदात के तहती सेट हैं। और इनको हम उलट भी कह सकते हैं, नातिक अदात जो है वो सुपर सेट है सही अदात का, और सही अदात जो है वो सुपर सेट है मुकम्मल अदात का। उसके बाद हमने सोचा कि क्या गैर नातिक आदात भी हैं, और उसमें हमने एक चीज पढ़ी जिसे स्क्वायर रूट अंग्रेजी में और उर्दू में जजरुल मुरब्बा कहते हैं। ये क्या चीज है हम दोबारा अगले सबकों में भी इसको पढ़ेंगे। और हमने देखा कि अगर 2 का जजरुल मुरब्बा हो तो ये 1 इशारिया कुछ नंबर हैं जो चलते रहते हैं, लामुतनाई है, इसको किसी भी बटा की फॉर्म में यानी कि ए बटा बी की शक्ल में नहीं लिखा जा सकता है, तो यह गैर नातिक अदद है। इसी तरह एक बड़ा मशहूर जो हमने रियाजी में अदद है जो पाई है, और 3.14, ऑल्दो हम इसको 22/7 की शक्ल में भी लिख देते हैं, लेकिन ये तकरीबन है, ये पूरी तरह इसके बराबर नहीं है। तो हकीकतन पाई भी एक गैर नातिक अदद है। तो इसके साथ ही हम आज का जो सबक है उसे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये सबक अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों को भी इसके बारे में बताएं। बहुत शुक्रिया।